नाजरीन, अब बात करते हैं गुज़िश्ता हुकूमत की। जी हाँ, गुज़िश्ता हुकूमत का ये एक दौर था जो कि हम पे गुजरा है। उस दौर में एक गरीब शख्स जिसके पास खाने को पैसे नहीं थे, पहनने को कपड़ा नहीं था, इतना था कि वो बाहर घूम सके, लेकिन जब वो शख्स अपनी भूख को, अपने पेट की दोज़ख को भर नहीं सका तो उसने सोचा कि वो भीख मांगेगा, लेकिन उसे भीख भी ना मिली। फिर एक दिन वो मीनार पाकिस्तान पहुंचा जहां नून लीग का जलसा हो रहा था और नवाज शरीफ साहब खिताब करने ही वाले थे। वहां जाकर उस शख्स के जहन में एक तरकीब आई और उसने वहां घास खाना शुरू कर दी। जब वो घास खाने लगा तो काफी लोग उसकी तरफ मुतवज्जा हुए। एक नून लीग का सपोर्टर उसकी जानिब बढ़ा और उससे पूछा, क्या कर रहे हो? उसने बताया, मैं घास इसलिए खा रहा हूं कि मेरे पास खाना खाने को पैसे नहीं। यह देखकर सपोर्टर काफी मुतासिर हुआ और उसने 100 रुपए निकाल के उसे दे दिए। जब वो 100 रुपए उस शख्स के पास पहुंचे तो उस शख्स ने कहा, जिस पार्टी का वर्कर इतना रहमदिल है उसका लीडर कितना रहमदिल होगा, और उसने स्टेज पर उठ किया। वो स्टेज की जानिब बढ़ा है, नवाज शरीफ साहब को देखा है उसने और घास खाना शुरू कर दी। नवाज शरीफ साहब ने उसे देखकर स्टेज पर बुला लिया, उससे दरियाफ्त किया तो उसने पूरी स्टोरी दोबारा से सुना दी। फिर नवाज शरीफ साहब ने बड़े ही गुस्से में आकर के तकरीर शुरू की कि गुज़िश्ता हुकूमत ने हमें ये दिया, जरदारी दौर में ये हो गया, मुशर्रफ साहब ने ये कर दिया, इस वजह से आज हमारी जो आवाम है वो घास खा रही है। पूरा मीडिया काफ़ी मुतासिर हुआ, पूरा मजमा काफ़ी मुतासिर हुआ मियाँ साहब से, वो गरीब शख्स काफ़ी मुतासिर हुआ मियाँ साहब से, और अब उसे उम्मीद थी कि कोई बड़ी मरात आने वाली है। तकरीर ख़त्म हुई, मियाँ साहब स्टेज से उतरने लगे तो वो गरीब शख्स मियाँ साहब के पास गया और उनसे पूछा कि सर, अगर मेरी कुछ मदद हो जाए तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। ये सुनकर मियाँ साहब ने फ़ौरन 10 रुपये निकाले और उस शख्स को दे दिए। 10 रुपये, बड़ी हैरत हुई, वर्कर ने 100 दिए तो मियाँ साहब ने 10 क्यों दिए? फिर मियाँ साहब ने कहा, सामने से बस पकड़ो, फौरन शालीमार बाग पहुंचो, यहां घास बहुत छोटी है, वहां बड़ी बड़ी घास है, वो खाओ। मतलब नहीं, 10 रुपए दे दिए मियां साहब ने। मैं मानता ही नहीं हूं मियां साहब की जेब से 10 रुपए निकले, मैं नहीं मानता। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।